प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज में ये चैप्टर नंबर आपका 6 है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन मोशन। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में बेटा ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्या कह रहा है? इन द एचसीएल मॉलिक्यूल। तो देखिए बेटा, क्या एचसीएल मॉलिक्यूल है आपका, ये आपका एच है, ये आपका सीएल है, ये आपका एच एटम है, ये आपका सीएल एटम है ना। और सेपरेशन बिटवीन द न्यूक्लियर टू एटम इज 1.27 एंगस्ट्रॉम। तो दोनों के बीच बेटा कितनी बेटा आपकी सेपरेशन बेटा आपकी है 1.27 एंगस्ट्रॉम है। तो फाइंड द अप्रोक्सीमेट लोकेशन ऑफ सी एम। बेटा हमको क्या निकालना है? आपका सी एम निकालना है, हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है। और सेंटर ऑफ मास बेटा किसके नियर अबाउट होता है? जिसका मास ज़्यादा होता है। ठीक है। तो गिवन द क्लोरीन एटम इज अबाउट द 35.5 टाइम द मैसिव हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, अगर हाइड्रोजन एटम अगर 1 आपका एएमयू है तो सीएल बेटा क्या होगा? उसका 35.5 टाइम्स आपका ज़्यादा होगा, क्योंकि सीएल आपका थोड़ा हैवी है ना। बेटा सीएल क्या है आपका 35.5 टाइम हैवी, तो बेटा सेंट्रल मास भी क्या होगा उसका टूवर्ड द हैवी मास आपका होता है। तो ये बेटा कोई पॉइंट आपका है ना। इस पॉइंट पे हम क्या निकालना, आपका सेंटर मास हमको निकालना है। डिस्टेंस आपकी क्या होगी, कहाँ से निकालना है इसको? हाइड्रोजन एटम एंड नियरली ऑल द मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड एट इट्स न्यूक्लियाई। तो हमको इसको हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में हमको निकालना है कि ये डिस्टेंस बेटा आपकी क्या होगी। ठीक है, चलिए। तो बेटा देखिए, इसमें हमने क्या, इसमें कुछ हमको अजम्पशन मानना पड़ेगा। जम्पशन हमने क्या माना कि हाइड्रोजन एटम को हम लोग इसको ओरिजिन पे मान लेते हैं, है ना, जिसकी बेटा कोऑर्डिनेट क्या है? कार्टेशियन आपकी 0,0 है। और आपका क्लोरीन एटम बेटा कहाँ लोकेटेड आपका है? 1.27 एंगस्ट्रॉम पर है। ठीक है। और बेटा आपका हम ये मान लेते हैं कि बेटा आपका हाइड्रोजन का मास बेटा कितना आपका है? 1 यूनिट है। तो बेटा हम इसको ऐसे, इसको कोऑर्डिनेट हम लोग उसको मान लिया हमने यहाँ पर आपका, ये 0,0 है, ये आपका 35.5 कोमा 0। ये बेटा आपके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए आपके सीएल के। चलिए, तो बेटा यहाँ पर सेंटर ऑफ मास का बेटा हमारा फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर आपका? सी एम पोजिशन बराबर m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो बेटा हमारे पास सारी वैल्यू बेटा हमको यहाँ पर गिवन है। हमारी m1 की वैल्यू कितनी आपकी? 1 यूनिट। x1 हमको 0 है, क्योंकि हम उसको हाइड्रोजन एटम को आपका ओरिजिन पे मान के चल रहे हैं। m2 आपका 35.5 यूनिट्स है। और बेटा x2 क्या है बेटा आपके? x से बेटा कितनी डायरेक्शन बेटा, कितनी डिस्टेंस पर आपका बेटा स्केल मॉलिक्यूल आपका एटम है आपका 1.27 एंगस्ट्रॉम पर। ठीक है। तो चलिए बेटा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। तो सी पोजीशन क्या हो जाएगा आपका? 1 × 0, मतलब m1 की वैल्यू 1 और x1 का बेटा 0 हो गया। ऐसे बेटा क्या हो गया आपका? ये m2 हो गया, ये बेटा क्या हो गया आपका x2 हो गया, और अपॉन m प्लस m2। तो बेटा ये पार्ट तो आपका सारा 0 हो गया। तो ये पार्ट बेटा क्या हो जाएगा आपका? 35.5 इंटू 1.27 10 पर माइनस का 10 एंगस्ट्रॉम। और नीचे कितना आ गया? 36.5 आ गया। तो पैरामीटर्स को सॉल्व करके बेटा हमारा आंसर यहाँ पर आपका आ गया है 1.24 इंटू 10 पर माइनस का 10 मीटर। ठीक है। या आपका 1.2 एंगस्ट्रॉम, मतलब 1.24 एंगस्ट्रॉम। ये बेटा क्या आ गया आपका? ये बेटा आपकी पोजीशन आ गई है सेंटर मास की। लेकिन बेटा किसके रेस्पेक्ट में? ये आपकी रेस्पेक्ट बेटा आपकी आई है हाइड्रोजन एटम के। तो देयरफॉर अप्रोक्सीमेट लोकेशन ऑफ द सेंटर मास ऑफ हाइड्रोजन आपका HCl molecule is 1.24 angstrom meter from the hydrogen atom. So this result expected as the chlorine atom is much heavier than the hydrogen atom. So the center mass much closer to the क्लोरीन एटम। तो बेटा आपका जो सेंटर मास बेटा कहाँ पर आपकी इसकी पोजीशन बेटा निकल के आपकी आई है, डायग्राम में आपको समझा देता हूँ। ये आंसर आपका निकल के बेटा आपका आया है 1.24। और देखिए बेटा किसके नियर अबाउट है? ये बेटा आपके नियर अबाउट आपके है आपका क्लोरीन के। तो ये डिस्टेंस बेटा कितनी आपकी हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी 1.27 माइनस का 1.24। ये आपका आंसर आ गया 0.03 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। तो ये डिस्टेंस बेटा कितनी निकल के आपकी आ गई? ये डिस्टेंस आपकी निकल के आपकी आ गई 0.03 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपके सीएल के नियर अबाउट हो गया। तो प्यारे बच्चों, इट इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्लास 11 के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की वीडियो लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। और साथ ही हमारी वेबसाइट पर देखिए इसके सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं, वहाँ से जाके बच्चों आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, खुश रहिए, मस्त रहिए, फिर इसको एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।